एक्सेल नैनो की रील देखने से तो अच्छा मैं धूम मचाले वाला फोन चलाऊं। और बंदरों से एक और रिक्वेस्ट है मेरी। सो गाइस, आज हम देखेंगे द अभिनव अरोड़ा का रोस्ट। लोग बोलते हैं नहीं लगता इनका हरकत ठीक, भगवान का नाम का वीडियो बना के इंस्टाग्राम में मांगते हैं फॉलोअर का भीख। तो चलिए बिना कोई देर की स्टार्ट करते हैं उनका एक छोटा सा वीडियो, और एंड तक वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाले है क्योंकि छोटा सा बच्चा भगवान के नाम पर कलंकी देखना। नमस्कार चिलगुजो। तो आज हम बात करने वाले हैं खुद को इंडिया यंगेस्ट ऑरेटर बोलने वाले 10 साल के इस डोरेमोन की। लोग कहते हैं वृंदावन जाओ तो संभल के जाना, वहाँ पर बंदर बहुत हैं, वो आपका चश्मा चुरा करके ले जाएंगे, वो आपका पर्स चुरा करके ले जाएंगे। बंदरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगली बार से इसका कैमरा भी चुरा के ले जाना, और अगर वो नहीं चुरा सकते तो मेरा ये फोन चुरा के ले जाओ। इस डबल एक्सेल नैनो की रील देखने से तो अच्छा मैं धूम मचाले वाला फोन चलाऊं। और बंदरों से एक और रिक्वेस्ट है मेरी, जब भी इनका फोन चुराओ तो मुंह पे ऐसा रैप्टा धर के जाओ कि तुम्हारी और इसका मुंह दोनों सेम लगे। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? एक बार एक संत जी एक नदी में सूर्यदेव को जल चढ़ा रही थी। एक बार हमारे गांव में एक बूढ़ा 21 साल की लड़की से प्यार कर बैठा। दोनों ने भागने का प्लान बनाया, भाग के शादी भी कर ली। अब सुहाग रात की रात बूढ़े की बीपी हाई हो गई और वो वहीं मर गया। अब इस बात का इस वीडियो से उतना ही लेना देना है जितना अभिनव के जवाब का उस क्वेश्चन से। तुम्हें पता है हम लोगों में और इस 10 साल के डोरेमोन अभिनव में कॉमन क्या है? हम दोनों को ही हमारे माँ बाप मार मार के आंसर्स रटवाते थे। बस फर्क इतना है कि हम एग्जाम्स के लिए रटवाते थे और इसको पॉडकास्ट और इंटरव्यूज के लिए। हमारे क्वेश्चन स्कूल वाले सेट करते थे और इसके क्वेश्चंस खुद इसके माँ बाप ही सेट करते हैं। बस कर मैं अभिनव के माँ बाप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मोर ऑफ अ सजेशन, कि आप अपने इस प्यारे से बच्चे का डायपर टाइट कर लो, क्योंकि कितना भी रटवा लो एंड में रहेगा तो बच्चा ही, एक ना एक दिन तो होगा ही। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क। सही है, फर्क नहीं पड़ता, तभी तो ये रोस्ट करने वालों पे केस कर रहे हो। और तुम इस रट्टू पोपट का कोई भी पॉडकास्ट इंटरव्यू उठा के देख लो, हर सेम क्वेश्चन का सेम आंसर होगा इसके पास, वो भी है एग्जैक्ट। आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? तो आप उनको काट करके खा सकते हैं क्या? आप उसको मांग करके खा सकते हैं? तो वो भी तो किसी का परिवार है, तो वो भी तो किसी का परिवार है। आप उसको काट करके कैसे खा सकते हैं? आप उसको मांग करके कैसे खा सकते हैं? खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती। हाँ भाई, हुआ डायपर टाइट। तुम्हें भी रिसेंटली पता ही होगा कि श्री राम भद्राचार्य जी के सत्संग में ये बच्चा पहुंच गया था और ऊपर जाके परेशान करने लग गया था पब्लिक को भी और उनको भी, तो उन्होंने भगा दिया था इसको। मम्मी पापा का कंटेंट इन्होंने गंगा में फेंक दिया, क्योंकि एंड में पाप तो वही धुलता है ना। लेकिन इसके मम्मी पापा भी जो ढीठ है भैया, इन्होंने राम भद्राचार्य जी की डांट को भी कंटेंट बना लिया। बाल अवस्था में तो गलती होती ही है। बाल अवस्था? अबे तू कोई अवस्था में नहीं है, तू मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा के स्कैम का बस्ता है। तो अगर राम भद्राचार्य महाराज जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की क्या बात है? राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसमें ऐसा क्या हो गया? राम भद्राचार्य महाराज जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसमें ऐसा क्या बात है? लगता है आंसर भूल गया है, कब से एक्टिव पैसिव वॉइस खेल रहा है। बेटा ध्यान से देख, कैमरा के पीछे पापा होठ हिला के आंसर बोल रहे होंगे, वो बोल। ये तो धोती खोल रहा है। जो लोग उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे क्या नहीं, सच के नहीं मिले। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छे कर्म करिए। ठीक है, फिर तेरा कंटेंट रिपोर्ट कर दूं, इससे अच्छा कर्म क्या ही होगा। और हे ढोलकपुर के संदीप माहेश्वरी, ये ज्ञान क्यों पेल रहा है? तू बाबा नहीं बाबू है अभी। और तो और इसका बातें घुमाने का एक और तरीका भी है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता। वाह मेरे मिनी राजा मौली, जहाँ बोल खुलने वाले होती है वहाँ कहानी सुना के क्वेश्चन पूछने वाले का दिमाग का भरोसा कर देता है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। जब कहीं मैं बाहर जाने लगता हूँ, मेरी उंगली पकड़ देते हैं साथ चलने के लिए, और वो भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि वो ध्यान रख सके कि तू स्कूल से बाहर ना आए और बाहर आके फिर से धर्म के नाम पे रील ना बना दे। यही होता है जब पोलियो के टीके ना लगवाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरी संतान ऐसे निकले मैं तो कंस बन जाऊं। पर इसका रट्टू पोपट वाला ज्ञान वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ कोई इंटरव्यूअर इससे अनस्क्रिप्टेड सवाल पूछ ले। जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? पहला बताइए। डाइपर टाइट, थोड़ा सा भी अनस्क्रिप्टेड क्या पूछ लो, दोनों टांगों के बीच की टॉपिक गले तक आ जाती है इनके। बोल आगे पीछे हुई
अब एक काम कर, मुंह में किंडर जॉय दबा और चुपचाप स्कूल जा, और बिना छोटे भाई को साथ लिए कम से कम उसको तो चैन से जीने दे। मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ जाता हूँ। फिर मम्मी को बोलता हूँ कि सुसु करने जाना है, डर लग रहा है, चलो ना साथ। टाइट हो गया। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरी उंगली पकड़ देते हैं। शुक्र मना सिर्फ उंगली पकड़ी है, तोड़ी नहीं। इसको छोड़ो, इसके माँ बाप से किताबें पढ़वाओ ताकि पता चले कि बच्चों से ये सब नहीं करवाते। अब वैसे जनरली माँ बाप बच्चों को देख के सोचते कि चलो हमें कंधा देने वाला कोई तो है, पर इसके माँ बाप ने तो इसके कंधे पे रख के ही बंदूक चला दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ कि समुद्र की जड़ें बनो, उसकी आवाज सुनो। अबे तो चुप होगा तब तो सुनाई देगा ना। हर जगह जाके गला फाड़ता रहता है, मंदिर नदी भजन सड़क हर जगह जाके चिल्लाता रहता है रील बनाने के चक्कर में। मेरे आसपास ऐसा कोई बच्चा दिख जाए तो ऐसी टपली मारू कि टप्पा खा के सीधा अखंड महासागर में गिरेगा। फिर सारी आवाज सुनाई देगी, समुद्र की भी और शास्त्रों की भी। आपको पता है मेरे हाथ में क्या है? घर की इनकम। हर जगह चिल्लाते रहते। बच्चे के नाम पे एक्टिंग करता है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आंख में कुछ चला गया है। क्या गया? अरे वो इसका कंटेंट। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि गोवा जाने की उम्र में गौशाला लेकर के जाए। पापा गोवा नहीं जा पा रहे, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, ऐसा भटका हुआ खानदान जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं। क्या करेगा वो गोवा जाके? फॉरेनर्स को पानी की आवाज सुनाएगा? अभी कुछ दिन पहले इस डोरेमोन का एक इंटरव्यू रिलीज हुआ जिसमें कुछ सवाल पूछे गए इंटरव्यूअर के द्वारा। उन्होंने बोला कि भाई अगर इतने बड़े कृष्ण भक्त हो तो कृष्ण भगवान के बारे में कुछ सवाल पूछता है, जवाब दे देना। आपको क्या लग रहा है दे दिए होंगे? ये हीलियम का गुब्बारा वहां जाके फुस हो गया। राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया डोरेमोन। था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? हाँ भाई, फट गया तेरा मैनी पोको पैंट्स। हाँ भाई, बड़ी किताबें पढ़ी थी ना, कहाँ गया सारा ज्ञान? गधे की नितंब में। अभिनव जवाब दीजिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सनातन के लिए नहीं, अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बनने के लिए। मैं बात तो सनातन की ही कर रहा हूँ ना, बात तो कान्हा जी की कर रहा हूँ ना। हमारा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है। ए फिर पकड़ा गया साले, झूठ है साला, मारो। आज मैं आप सभी को लेकर के आया हूँ ऐसी 2 फ्लैट्स में जो कि 50 फ्लोर पर स्थित है। आप भी इस फ्लैट की बुकिंग के लिए मेरे बायो में दिए गए लिंक पर। हाँ भाई, इसके बदले में क्या लेता है? डायपर का बक्सा या आशीर्वाद? हाँ वही लेता होगा क्योंकि पैसे तो पापा लेते हैं। बस यार आज के लिए इतना ही। मैं कहूंगा बस इस बच्चे को हेट मत देना, मैंने तो निकाल दी अपनी भड़ास। आप लोग फालतू गालियां मत देना, बस नॉर्मली ठीक है, थोड़ा बहुत बोल दो, ज्यादा नहीं। बट सारी गलतियां क्योंकि ये बच्चे की नहीं है, इसके माँ बाप की है। उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए। मतलब मैं मानता हूँ माँ बाप को कि उनका भी विजन ये होगा कि बड़े होके उनके बुढ़ापे की लाठी बने, पर वो लाठी अभी बेचारे तुम्हारे बच्चे की पिछवाड़